Dear students, today we shall discuss exception rule. What is this exception rule at the topic of articles? Here is we can say or we also say what is a university. अब आपको ध्यान देना है कि अब तक आपने जो नियम पढ़ा उसमें आपने पढ़ा कि जिसका पहला लेटर वावेल होता है उसके पहले एक अंग्रेजी आई लगती है। लेकिन यहां पर आप देखें कि यूनिवर्सिटी में यू है, यू के पहले ए लगा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अब आपको किसी भी वर्ड के साउंड पर ध्यान देना है, उसके उच्चारण पर ध्यान देना है, उसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। जैसे यूनिवर्सिटी में ए यू है, क्या है? जब आप यू को हिंदी में लिखेंगे तो यू को ऐसे लिखेंगे या लिखेंगे। अब आपको फाइनल हो गया यह क्या है? यह कॉन्सोनेंट। अब ये यह व्यंजन हो गया, यह क्या है? यह व्यंजन हो गया। अब इधर यू है, लेकिन इसका जब उच्चारण हम करते हैं तो यू आता है, हिंदी में यह होता है। तो यह का अल्फाबेट क्या होगा? यह का अल्फाबेट होगा वाई। जब वाई होगा तो फाइनल हो गया, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले ए लग गया। इसी तरह से यूनियन है, यूनियन में यह है। अब उच्चारण हिंदी देखिए। अब आपको इस यू को देखना है उच्चारण अनुसार। जब आप प्रोनाउंसिएशन अनुसार देखेंगे तब यह क्या है? यह कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ये लग गया। नहीं तो आप भ्रम सहन लगा देते, क्योंकि यू देखते। यू क्या है? वावेल है, स्वर है। स्वर के पहले ऐन लगता है, लेकिन यहाँ पर यू है, इसका उच्चारण यह हुआ। यह क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ये लग गया। क्लियर? उसी तरह से यूरोपियन, यूरोपियन में ई है, लेकिन इसका भी उच्चारण य से हो रहा है। किससे हो रहा है? य से हो रहा है। अब इसका भी वाई हो गया, इसलिए इसके पहले आई न लग करके ए लग गया। फाइनल, नो डाउट। आगे देखिए, आगे क्या है? हियर दो द वर्ड्स, यूनिवर्सिटी में यह है, यू है, यूनियन में यू है, यूरोपियन में यू है। अब इन सब का उच्चारण या से हो रहा है। यह क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, ये शुरू होता है वाई से, इसलिए यहां पर एक की अंग्रेजी ए लगेगी, एन नहीं लगेगी, क्योंकि उच्चारण के अनुसार, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार यह अपवाद है। अब विद्यार्थियों, इसमें एक अपवाद और है, वो है यच का अपवाद। यच का अपवाद क्या है? एक्सेप्शंस ऑफ यच। अगला है आपका यच रूल्स। इफ द वर्ड्स बिगिंस विद द साउंडेड यच, इफ द वर्ड्स बिगिंस विद द साउंडेड यच, sounded h. If the words begins with the sounded h. अब यहां h है, तो आप ध्यान देंगे जब h है तो h के साथ हम क्या करेंगे? an is used। why? क्यों? an is used why? क्यों? इसलिए
कि यच का उच्चारण एक्सेप्शन में आ से होता है। किससे होता है? एक्सेप्शन, जहां बाद की बात है वहां पर यच कहीं कहीं इसका उच्चारण आ से होता है। हिंदी में अ, इंग्लिश में ए है। ये कॉन्सोनेंट एच, ये क्या है? ये है आपका कॉन्सोनेंट है। आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ जो है, कॉन्सोनेंट के साथ यच कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ होता क्या है? कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए लगता है, लेकिन यहाँ यच है, यच का उच्चारण ए से हो रहा है। जैसे एग्जांपल, एन आवर, एन आवर, एच ओ यू आर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। इस तरह से विद्यार्थियों जिनका उच्चारण ऐसे होगा उसके पहले ए की अंग्रेजी एन लगेगी, ए नहीं लगेगी। यही अपवाद था। तो दोनों अपवाद आपको बता दिया गया। अब उसके बाद अब कोई अपवाद नहीं है, तो ध्यान से इसको आप लर्न करिए और उसके बाद मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज यहीं तक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।